मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा के पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नामक राजा था। वहाँ वेदज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक दिन राजा ने रात्रि में स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों, मैंने सपने में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार कहते हुए पिता को मैंने स्वयं देखा है। उस समय से मुझे शांति नहीं है। यह विशाल राज्य मुझे असत्य और दुखदायी मालूम होता है। घोड़े, हाथी और रथ मुझको अच्छे नहीं लगते। धन आदि कुछ भी मुझे सुखदायी नहीं लगता। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जल जाता है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों की का मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बताइए। जिससे पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन में क्या लाभ? उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का एक आश्रम पास में है। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। जिनके पास आप जाइए। वहाँ दुखी राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गए। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अर्थवेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम होते थे मानो दूसरे ब्रह्मा जी हों। राजा ने वहां जाकर के पृथ्वी पर संटाक प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के सातों अंगों की कुशलता पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक है क्या, और राज्य में सुख शांति तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप प्लीज दूर करिए। पर्वत मुनि राजा के इस वचन को सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। वे पूर्व जन्म में सतपनी के दोष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर के ही एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से ही वो नरक में पड़े हैं। प्रजा बोली, हे मुनि, किस व्रत और दान से उनके नरक दूर होंगे, उनका उद्धार होगा? मुझे प्लीज उसका उपाय बताइए। मुनि बोले, माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके पुण्य पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से ही उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर के राजा अपने घर आ गया। जब अहगन सुदी एकादशी आई, तब स्त्री, पुत्र और रनवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसको पुण्य पिता को उन्होंने दे दिया। उस पुण्य के देने पर स्वर्ग फूलों से वर्षा हुई। वैशानस का पिता देवताओं की स्तुति करता हुआ स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। और हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं। अंत में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इससे बढ़कर निर्मल, शुभ और मोक्ष देने वाला कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया है, उनके पुण्यों की संख्या हम कह नहीं सकते। चिंतामणि की तरह यह स्वर्ग और मोक्ष दोनों देने वाली है।